शांति। अभी हम 29 अक्टूबर 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। प्रश्न है, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है? विजयी माला का, बाप के गले की माला का दाना कौन बनेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। उसका पुरुषार्थ क्या है? बाबा क्या उत्तर दे रहे हैं, माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, उन अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। बाबा कहते हैं कि कुछ भी याद ना आए, अंत में न अपना धन याद आए, ना अपने कारखाने याद आए, किसी में भी ममत्व ना रहे, मेरा मेरा ना हो, बस यह भाई है, माना आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। आत्मा आत्मा का रूहानी कनेक्शन याद रहे। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो जरूर पक्का निश्चय होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स ही हैं। एक बाप के बच्चे हैं तो सब ब्रदर्स हैं। बाबा कहते हैं पक्का निश्चय रखना है। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है? बाबा कहते हैं कि जब बाबा को याद करते हो तो बुद्धि का योग बाकी जगह भटकता है। बाबा कहते हैं माया भटकाएगी जरूर, न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ ना कहाँ भागती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। यह 84 का चक्र अब पूरा हुआ है, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन घर गए हैं। बाबा कहते हैं याद करो कि हम अनेक बार कैसे पवित्र बनकर, याद की यात्रा से पवित्र बनकर वापस घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं, जिसमें जिस्म की कोई बात ही नहीं है, शरीर के नाते नहीं। बाबा कहते हैं हम आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं। तुम जिस्म को याद नहीं करो, शरीर को बाबा कहते भूल जाओ, सिर्फ हम आत्मा हैं। हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं। तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, जिससे जंग उतर जाए। तो बाप समझाते हैं बच्चे, पहले पहले अपने को आत्मा समझो, यह भी ज्ञान है। फिर बाप को याद करो, यह विज्ञान है। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांति धाम, शांति घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है, तो पहले हमको वहाँ पहुँचने का है। बाबा भी वहाँ से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन बातों का पता नहीं है। यह पारलौकिक बाप सम्मुख बैठ करके समझाते हैं, बच्चों मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार। बाबा आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चों मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार। क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने के लिए, क्योंकि अब ड्रामा पूरा हुआ, चक्र पूरा हुआ। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको वापस ले जाने आया हूँ। अब कैसे चलेंगे? अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, यह बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि जाना कैसे है, श्रेष्ठाचारी बनकर जाना है।
तो बाबा कैसे युक्ति बताते हैं कि हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद से तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि धंधादौरी नहीं कर सकते। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बाबा कहते हैं जिनको अंत में कुछ भी याद ना पड़े। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो यह सब भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, भाई हैं। हमारा किसी में भी ममत्व नहीं है। मेरा मेरा तो नहीं है ना, बस यह भाई है, यही कनेक्शन है, और कोई कनेक्शन नहीं। इसको कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु तो दे ही याद आई, आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो यह बातें बाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटे मुझे याद करो, वह है हद की सर्विस। बाबा कहते हैं 8 घंटे जो सर्विस करते हो वह है हद की सर्विस, और 8 घंटे बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह है सारे वर्ल्ड की सर्विस। और जो बचे हुए 8 घंटे हैं बाबा कहते हैं वो रेस्ट करो। ज़रूर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, घूमेंगे, सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। बाबा कहते 24 घंटे तो कोई भी याद नहीं कर सकते, तो 8 घंटा सिर्फ मुझे याद करो। तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करती हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। करन करावन हार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजयी माला बन जाएगी। सतयुग त्रेता में जो आते हैं वह विजयी होते हैं। बाबा कहते हैं जो सतयुग त्रेता में आएंगे पुरुषार्थ करके वे विजयी होंगे और विजयी माला में आएंगे। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे। तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, वहाँ से यहाँ आकर के शरीर लेते हो। यह सब बातें तो बहुत सहज हैं, तो तुम बच्चों को ही याद रहती है। तुम्हारा घर स्वीट होम, साइलेंस होम है। दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता है। वह तो कह देते हैं हम लीन हो जाएंगे। जैसे सागर में बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। फिर कह देते जहाँ देखो वहाँ ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं। इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में नहीं बैठती हैं। तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो अभी सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, वो लीन नहीं होती है। इसको ही तो वंडर कहते हैं। तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो। आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है। यह तो ज्ञान जैसे बाप के पास है, वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम भी ऐसे ज्ञानवान बन जाते हो। यह है भक्तिवान, वह है भक्तिवान मनुष्य। बाबा कह रहे हैं भक्ति करते हैं वह भक्तिवान है, तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान माना, बाबा कहते हैं भक्तिवान माना रात के रहने वाले, ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुख धाम में रहते हो, आधा कल्प दुख धाम में रहते हो। सतयुग त्रेता में सुख धाम में, द्वापर कलयुग में दुख धाम में। इसको कहा जाता है दूरंदेशी। तुम्हारी बुद्धि अब दूर दूर तक जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है।
उनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो। दूसरी कोई भी चीज़ याद ना आए। पूरा आत्माभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। बाबा कह रहे हैं कि अभी पूरा आत्माभिमानी बन जाना है। इतना पक्का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया जो आत्मा को याद आए। गाया भी जाता है, अंतकाल जो सिमरे, तो अगर कोई भी चीज़ होगी वह याद आएगी। बाबा कह रहे हैं जो गाते भी हैं कि अंतकाल में जो भी याद आए वैसे ही स्थिति हो जाती है। यह विचार करने की बात है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी हैं, तो याद जरूर आएगा। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। फिर ऐसे नहीं समझो कि यह मेरी चीज़ है। जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए? तुम भूल जाओ। बाबा कहते हैं जब अपना सब कुछ संबंध हैं, जो संपत्ति है, सब कुछ बाबा को दे दिया, इवन अपना देह भी बाबा को दे दिया, समर्पित कर दिया सेवा में, तो यह भी याद ना आए। बाबा कहते हैं अगर वह याद आएगा, याद पड़ता है, तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। अभी तुमको यह सब नई नई बातें मिलती हैं। पुरानी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीज़ें सब करनी घोर को दे देते हैं ना, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो। फिर याद नहीं आनी चाहिए। बस यही याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, माना मैं आत्मा भाई हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। मेरे पास कुछ भी है नहीं, शरीर भी नहीं है। फिर नई दुनिया में सब चीज़ें नई मिलेंगी। सतयुग में बाबा कहते सब चीज़ें नई मिलेगी। वहाँ तो हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे। तो वह भविष्य की बात हुई। पापा पूछते हैं बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते हैं बाबा हम तो नारायण बनेंगे। यह तो खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज़ याद ना आए तब माला का दाना बनेंगे। 108 की माला तो राजाई की है। मंदिरों में फिर 16,108 की माला रखी होती है। तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। बाबा कहते जितना जल्दी आएंगे सतयुग में उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं वह इतना सुख, उन्होंने इतना सुख नहीं पाया है, इसलिए थोड़ा समय सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता हूँ जो रह जावे और उसका वहाँ भर कर देना पड़े, क्योंकि मैं गरीब निवाज हूँ। कई हैं जो दे करके फिर जब कोई कारण से भगंती हो जाते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि मांगने लग जाते हैं, जब चले जाते हैं उसके बाद माया उनको एकदम डस लेती है। नहीं तो पहले कहते थे, बाबा को कहते थे ज्ञान में आने से पहले, नहीं तो कहते थे चाहे मारो चाहे प्यार करो, यह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे यह नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है। फिर यह क्यों कहते हो कि हम देते हैं? बाबा कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़, जो विनाशी चीज़ आप बाबा को देते हो, उसके बदले में नर से नारायण बनते हो। तो फिर बाबा कहते हैं क्यों कहते हो कि मैं देता हूँ बाबा को सेवा में? तुम तो लेते हो ना, कौन कहता है तुम कुछ दो? बाबा कहते हैं कि बाबा कोई बच्चों को कहता नहीं है कि मुझे कुछ दो, बाकी कोई एक पैसा भी देंगे बाबा के सेवा में, अगर कोई एक पैसा भी देंगे तो वहाँ उनके लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने एक मुट्ठी चावल दी तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं,
समझते हैं हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। वह उनके लिए नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। अहो भाग्य, ऐसे बच्चों का बहुत ऊंच पद पाएंगे। जो बच्चे सद्भावना से बहुत प्यार से बाबा को समर्पित करते हैं अपना सब कुछ, वो बाबा भी उनको वाह वाह करते हैं। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम यही चाल चलती है जो कलब कलब चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। देवताओं के पैरों में पदम दिखाते हैं तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। देवताओं के पैरों में पदम का फूल दिखाते हैं तो बाबा कहते उसका भी कोई अर्थ होगा। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती है। तुम बाबा के पास पद्मपति बनने के लिए आते हो, तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो, परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। बाबा कहते तुम्हारी हर कदम में पदम की कमाई है, तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो। इतने सम्मान में रहना है। जो भगवान हमें ऐसे कह रहे हैं, तुम्हारा पुरुषार्थ कलब कलब वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है, जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं, तो ड्रामा के वश हुए ना। यह फिर क्या ड्रामा किसके वश है? बाबा पूछते हैं कि तुम बच्चे और बाबा तो ड्रामा के वश हैं, और ड्रामा किसके वश है? बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है। यह कोई नहीं कह सकता कि ड्रामा कब बना, यह तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए उनको कहा जाता है ईश्वरीय मत। तो जो तुम्हें देवता बनाती है और मनुष्य की मत छीछी बनाती है। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अभी यह गीता का एपिसोड संगम युग है। गीता का एपिसोड बाबा कहते हैं जब भगवान बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं तो वो संगम युग पर है, जबकि दुनिया बदलती है। यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना होता है। बाबा कहते जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। बाबा कह रहे हैं कि बहुत बहुत प्यार से चलना है। जो बच्चों का स्वभाव शांत और मीठा होता है वो ही ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है। तुम समझते हो हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान की संतान बने हैं, हमें ईश्वरीय बुद्धि मिली है। बाबा कहते हैं बच्चे, स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है। बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं, बाबा सिर्फ हम बच्चों को पढ़ाते हैं। स्वर्ग में तो हम देवता के बच्चे होंगे, अभी तो हम भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा कहते यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है स्वर्ग से भी। भगवानो, आज मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह बाबा, आकर हमारी क्या तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांतचित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांतचित्त बनना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है।
जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए, कभी यह संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं, हम तो बाबा से लेते हैं। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में, आज वरदान दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को, कि इस ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना रहे। ऐसा पक्का व्रत कर लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। बाबा कह रहे हैं कि काम विकार क्या महाशत्रु को मानते हुए उसको तो दूर रखते हैं, पवित्र तो बनते हैं, पर बाबा कहते संपूर्ण पवित्र तब बनेंगे जब किसी भी विकार का कोई अंश भी ना रहे, छोटा मोटा भी। तो बाबा कहते हैं ऐसा पक्का व्रत रख लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन है, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो, क्योंकि जो अधीन होता है वो मौजों का अनुभव नहीं कर सकता। तो अब माया की अधीनता से स्वयं को स्वतंत्र करो तो संगम युग की मौज का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।